Good morning everyone. Today we will discuss about a very important topic, minerals. तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं मिनरल्स की डेफिनेशन क्या होगी। वो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए असेंशियल होते हैं, क्या होंगे? इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। तो क्लासिफिकेशन में ये टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है मेजर मिनरल्स और एक होता है ट्रेस मिनरल्स। तो मेजर मिनरल्स देखते हैं फर्स्ट में। वो मिनरल्स जिनकी डेली रिक्वायरमेंट मोर देन 100 मिलीग्राम पर डे होता है, ठीक है। उसके बाद और जो सेकंड होता है ट्रेस एलिमेंट्स, या बोले तो माइक्रो एलिमेंट्स। तो माइक्रो एलिमेंट्स में लेस देन कितनी रिक्वायरमेंट होगी? 100 मिलीग्राम पर डे। तो हम पहले एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है, और बोले तो सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन एंड सल्फर, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रो एलिमेंट्स की। तो माइक्रो एलिमेंट्स में क्या क्या आएंगे? माइक्रो एलिमेंट्स में एग्जाम्पल के लिए आयरन है, ठीक है। क्या आएगा? आयरन आएगा, ठीक है। आयोडीन है, कॉपर है, जिंक, कोबाल्ट, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, क्रोमियम, सेलेनियम एंड फ्लोराइड, ठीक है। उसके बाद हम फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शंस ऑफ मिनरल्स। तो क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं? जैसे सेल स्ट्रक्चर मेंटेनिंग में इसका फंक्शन रहेगा, किसमें? सेल स्ट्रक्चर। उसके बाद रेगुलेटिंग ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, इसमें एंजाइम एक्टिविटी, और ट्रांसमिटिंग नर्व इम्पल्स, ठीक है। ये इसके फंक्शन रहे। तो अब हम मिनरल्स के बारे में इस पीपीटी में कुछ चीज़ें देखें। तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया है, हमने बता दिया है जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लार्ज क्वांटिटी में होते हैं, ठीक है। और ये इसके एग्जांपल है। तो इसमें कैल्शियम फॉस्फोरस के फंक्शन क्या रहेंगे? कैल्शियम फॉस्फोरस के फंक्शन रहेंगे जो हमारी टीथ हैं और हमारी बोन है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। मैग्नीशियम है, ये बॉडी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है और एंजाइम रिएक्शन में हेल्प करते हैं। और सोडियम पोटेशियम वाटर बैलेंस करेंगे और नर्व इम्पल्स को सिग्नल पहुंचाते हैं, ठीक है।
उसके बाद क्लोरीन है, डाइजेशन में हेल्प करेगी। सल्फर है, ये प्रोटीन और एंजाइम्स में ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद हम जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं ये भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें देख लेते हैं, जो हमारा आयरन है वो क्या काम करेगा, ब्लड बनाने में हेल्प करेगा, और आयोडीन थायराइड ग्लैंड के लिए ज़रूरी रहेगा, और इसमें फ्लोराइन दांतों की जो कैविटी हो जाती है उस कैविटी से बचाता है। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मिनरल कैल्शियम। तो सबसे पहले हम कैल्शियम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बता देते हैं। तो कैल्शियम है जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मिनरल है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में एडल्ट में 1000 ग्राम कैल्शियम होता है, जिसमें 99% टीथ और बोन्स में होता है, और बाकी बचा 10 ग्राम किस में रहेगा, टिश्यू और बॉडी फ्लूइड्स में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जब कैल्शियम कम मात्रा में होता है तो अदर फॉर्म्स में होगा, ठीक है। अदर फॉर्म कौन सी होती हैं, जैसे कार्बोनेट हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया, फ्लोराइड हो गया, सिट्रेट हो गया, ठीक है। उसके बाद इसकी अमोर्फस फॉर्म होती है कैल्शियम फॉस्फेट की, शेप नहीं होती है। जब उसके बाद हम क्रिस्टलाइन फॉर्म में इसको देखते हैं, जिसकी रोड शेप होती है, ठीक है। ये इसका कंपोजिशन रहेगा। उसके बाद देखते हैं हम इसका कंसंट्रेशन 9 to 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रहेगा, ठीक है। ये इसका क्या है, ये डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। 50% प्रोटीन के साथ जो बाउंड है ये नॉन डिफ्यूजिबल कैल्शियम रहेगा। उसके बाद 5% एसोसिएट ऑर्गेनिक अनाइंस होते हैं, और 45% फ्री आयोनाइज रहेगा कैल्शियम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन ऑफ कैल्शियम। तो सबसे फर्स्ट देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। तो सबसे बड़ा काम क्या है कैल्शियम का, टीथ और बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ नर्व्स। इसमें हम बोन एंड टीथ में देखते हैं, जो बोन होती हैं उसमें कैल्शियम फॉस्फेट कोलेजन फाइबर्स के चारों ओर जमा हो जाता है, ठीक है। तो इस पार्ट को हम ओसिफिकेशन जोन बोलते हैं, ठीक है। और ये फर्स्ट में अमोर्फस फॉर्म में होगा, और बाद में हाइड्रोक्साइपेटेड क्रिस्टलाइन बदल जाएगा, जो किस शेप में होगा, रोड शेप में होगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट सेकंड है वो नर्व इम्पल्स को सही भेजने और रोकने में कैल्शियम काम करेगा। और न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन, इसमें क्या होगा, नर्व और मसल्स के बीच में सिग्नल ट्रांसफ़र होता है, बिना इसके मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। और एक्साइटेबिलिटी एंड कॉन्ट्रैक्टिविटी ऑफ माइकोर्डियम, तो इसमें क्या होगा, इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में कैल्शियम इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। उसके बाद कोगुलेशन ऑफ ब्लड, कैल्शियम ब्लड क्लोटिंग में भी हेल्प करता है। अगर कैल्शियम की कमी हो तो ब्लीडिंग रुकने में प्रॉब्लम हो सकती है। और नेक्स्ट है एक्शन ऑफ हॉर्मोन्स, तो ये इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये डायग्राम से इसको समझ लेते हैं। इसमें ये एक्टिन फिलामेंट्स हैं, ये सिनेप्सिन फर्स्ट है, और ये न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ कैल्शियम ऐड होगा, और कार्बोडिलिन काइनेज सेकेंड, ये एंजाइम यहाँ सिनेप्टिक वेसिकल रिलीज करेगा। तो रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स बाय एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस वह प्रोसेस है जो छोटे वेसिकल की हेल्प से लार्ज मटेरियल को सेल के बाहर ले जाता है, ठीक है। न्यूरोट्रांसमिशन है, ये भी डिस्कस कर चुके हैं, मायोकार्डियम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन किससे होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से होगा, ठीक है। फॉर 10 to 20% एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। इसमें जो एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, पीएच करेगा, कैल्शियम फॉस्फोरस रेशियो करेगा, प्रोटीन करेगा, विटामिन डी एंड
पैराथर्मोन्स करेंगे। तो पीएच कैसे करेगा, जब पीएच लो रहेगा तो कैल्शियम हाईली एब्जॉर्ब होगा। कैल्शियम फॉस्फोरस रेशियो कितना होता है, नॉर्मली 1:1 होता है, बट ये वेरी कर सकता है, 1:2 हो सकता है, 2:1 हो सकता है। प्रोटीन्स और विटामिन डी और पैराथर्मोन्स ये हम डिस्कस करते हैं। पीएच हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो प्रोटीन्स देख लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स एंड एमिनो एसिड्स इन द फूड टुगेदर विद कैल्शियम फैसिलिटेट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। उसके बाद ये विटामिन डी और पैराथर्मोन, इसका इम्पोर्टेंट रोल है। इसमें क्या होता है, कोलेकैल्सिफेरॉल इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ये कोलेकैल्सिफेरॉल कहाँ से आता है, यूवी लाइट्स स्किन के कांटेक्ट में आती हैं तो कोलेकैल्सिफेरॉल बन जाता है, ठीक है। तो ये इनएक्टिव फॉर्म है, ये इनएक्टिव फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगी एक्टिव फॉर्म में, और क्या फॉर्म होगा, 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल, ठीक है। इसमें सिंथेसिस होगा कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन, कैल्शियम डिपेंडेंट एटीपेज, अल्कलाइन फॉस्फेटेज। इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। ये कोलेकैल्सिफेरॉल है, ये लीवर में हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर किडनी में क्या होगा, ये हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम आएगा, कहाँ से आएगा, पैराथायरॉयड ग्लैंड से आएगा, ठीक है। तो ये किडनी में इस 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल को 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट करेगा। फिर इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से इन तीन चीज़ों का सिंथेसिस होगा, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन, कैल्शियम डिपेंडेंट एटीपेज, अल्कलाइन फॉस्फेटेज। फिर इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। उसके बाद प्लाज्मा कैल्शियम रिलीज हो जाएगा। ये डेली रिक्वायरमेंट है इन्फेंट्स में 400 to 600 मिलीग्राम पर डे, चिल्ड्रंस में 800, और इसमें एडोलेसेंट में 1200, एडल्ट्स में 800 मिलीग्राम पर डे, प्रेग्नेंट एंड लैक्टिंग वुमेन में 1200 मिलीग्राम पर डे रहेगा, ठीक है। तो ये इसका आरडीए था। आरडीए मतलब रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। अब सोर्स की बात कर लेते हैं। सबसे अच्छा सोर्स क्या है, मिल्क है, ठीक है। उसके बाद चीज़ है, एग्स हैं, फिग्स है, नट्स है, बीन्स है, लेंटिल्स है, कैबेज है। तो अब एबनॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे नॉर्मली कंसंट्रेशन क्या रहेगा कैल्शियम का, 9 to 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रहेगा। तो जब कैल्शियम लेवल इंक्रीज करेगा तो उस कंडीशन को हम हाइपर कैल्शियम बोलेंगे, और जब डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज कितने से करेगा, लेस देन 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से, तो उस कंडीशन को हम हाइपोकैल्सीमिया बोलेंगे। तो हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं हाइपर कैल्सीमिया। तो इसमें हाइपैराथायरॉयडिज्म है, तो इसमें ये हार्मोन बढ़ जाता है, और हाइपर विटामिनोसिस है, बोन कैंसर है, मल्टीपल माइलोमा, ये एक तरह का ब्लड कैंसर है, ल्यूकेमिया है, पॉलीसिस्टेमिया है। पॉलीसिस्टेमिया क्या होता है, ये ब्लड में क्या होता है, नंबर ऑफ आरबीसी इंक्रीज कर जाएंगे। मिल्क एल्कलाई सिंड्रोम है, सार्काइडोसिस है, इडियोपैथिक इन्फेंटाइल हाइपरकैल्सीमिया। उसके बाद हाइपोकैल्सीमिया है। इसमें हम कौन कौन सी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म देखेंगे, रिकेट्स, ओस्टियोमलेशिया। रिकेट्स किस में होता है, चिल्ड्रंस में, ओस्टियोमलेशिया एडल्ट्स में। स्टेटोरिया है, क्रोनिक एंड रीनल फेलियर है, और नेफ्राइटिक सिंड्रोम। ओके, आज का क्लास यहीं फिनिश करते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।